अगर हम फैटी लिवर से पीड़ित हैं या हमें लिवर का डिसीज़ हो रहा है, ऐसे में क्या खाना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और घी खा सकते हैं या नहीं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके मिथ्स एंड डाउट्स दूर करने आई हूँ रिलेटेड टू घी ओनली, कि अगर आपको लिवर डिसीज़ है, चाहे वो फैटी लिवर हो, चाहे वो फाइब्रोसिस हो, या फिर वो क्रॉनिक लिवर डिसीज़ हो जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, ऐसे में आपको घी लेना है या नहीं, पहला क्वेश्चन। लेना है तो कौन सा लेना है, दूसरा क्वेश्चन। और कितने अमाउंट में आप घी का इंटेक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि घी ले सकते हैं या नहीं लिवर के पेशेंट, उनके लिए आंसर है यस, एब्सोल्युटली आप ले सकते हैं। लेकिन कौन सा घी लेना है उस बारे में हम बात करेंगे। घी दो प्रोसेसेस से बनता है। एक, जब हम दूध की मलाई इकट्ठी करके घर में ही हम उसको उबालते हैं और पकाते हैं और घी एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, जब हम उस दूध को दही बनाते हैं और उस दही को उबाल के हम घी बनाते हैं, उसके रेमिटेंट का, उससे घी बनता है। तो आपको जो दही से हम घी एक्सट्रैक्ट करते हैं उस फॉर्म में घी का कंज्यूम करना है। रीजन बीइंग, क्योंकि दूध आपका कोई भी एलर्जी क्रिएट करता है, या जो भी पर्सन पर्टिकुलरली लैक्टोज इंटॉलरेंट है या दूध से उन्हें एलर्जी होती है, नहीं पच पाता या नहीं डाइजेस्ट हो पाता, अगर वो घी का इंटेक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो दिक्कत उन्हें बन रही है दूध लेने से, वो घी में भी परसिस्ट कर सकती है। बट अगर आप कर्ड से बना हुआ घी लेते हैं, उसको उबाल के लेते हैं, तो उससे एक तो जो आपको दूध से एलर्जी है उन पेशेंट्स को वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है कि अगर दही से बना हुआ घी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो कोई इंटॉलरेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता और मिल्क सॉलिड्स जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें मिल्क सॉलिड्स बचे ही नहीं है। दूसरी चीज, जब हम दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज जैसे लैक्टोबैसिलस है और बहुत सारे गुड स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियाज उस पर उत्पन्न होते हैं और ओरिजिनेट होते हैं, और वो हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरियाज के रेशो को बनाते हैं और हमारा गट सिस्टम अच्छा रखते हैं। अब जब हम दही से बना हुआ घी कंज्यूम करते हैं तो हमारा गुड बैक्टीरियाज का जो स्ट्रेन है वो हमारे गट में जाता है, हमारे लिवर की फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है, लिवर फंक्शन को जो इम्पेयर्ड हो रहे हैं उन्हें ठीक करता है, और आपके जितने भी गट रिलेटेड इश्यूज हैं या जितने भी लिवर के इश्यूज हैं वो सबसाइड करना शुरू कर देते हैं और आप अपने लिवर को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो ये एक रीजन है कि आपको कौन सा घी लेना है। घी ले सकते हैं, बट आप कोशिश करेंगे कि दही से बना हुआ घी आप कंज्यूम करें ताकि आप अपने लिवर हेल्थ को प्रमोट कर पाए। अब ये सवाल उठता है कि आपको कितना घी लेना है। घी जो है वो पूरे दिन में 3 to 4 टीस्पून ही जाना चाहिए। पूरे आपके जो भी आपका डे का इंटेक है, फूड इंटेक है, मील इंटेक है, उस पूरे डे में, पर डे में आपको 3 से 4 चम्मच लेना है घी। उससे ज़्यादा आपको घी कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक्सेसिव अमाउंट में लेना शुरू करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करना शुरू कर देती है। तो अगर आप चीज़ों को सही तरीके से, सही अमाउंट में और सही हिसाब से खा रहे हैं, सही समय पे खा रहे हैं, तो आप अपनी बीमारी को भी ठीक कर पाते हैं और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को भी रोक पाते हैं। तो इससे ज़्यादा घी कंज्यूम करना आपके लिपिड प्रोफाइल या लिवर प्रोफाइल के लिए ख़राब हो सकता है और आपको हार्ट इश्यूज़ भी वो बना सकता है। अब घी लेना क्यों है? लेना इसलिए है क्योंकि पहली बात, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको लोअर डाउन करता है और आपके हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो भी आ रहे हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, उनको कंट्रोल करके रखता है और आपका लिपिड प्रोफाइल हेल्दी करता है। नंबर 2, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर आप दही से बना हुआ घी कंज्यूम करते हैं तो उसमें गुड स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया एंटर हो रहे हैं आपकी बॉडी में, जो आपकी लिवर हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। और आप चाहें तो घी के साथ ड्रम स्टिक्स या आंवला जैसी चीज़ों को भी आप ऐड करें, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लिवर जो डैमेज पे जा रहा है वो रुके और रिवर्सिबल तरीके से अपने आप को रिपेयर करे और नॉर्मल फंक्शनिंग पे वो परफॉर्म करे। तो अगर आपके घी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स थे, जो आपको शायद कुछ डॉक्टर्स बोल रहे होंगे खाओ, कुछ बोल रहे होंगे नहीं खाओ, इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है डाइट फॉलो करने की, बट नहीं, आप क्या खा रहे हैं, 80% ऑफ योर डाइट मेक्स योर हेल्थ। तो जैसा अन्न वैसा मन, और वैसी ही हमारी बीमारियां भी होती हैं। आप अगर सही समय पे सही चीज़ों को चूज़ करके और सही मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो आप अपने लिवर को भी बचा सकते हैं, और भी ऑर्गन जैसे किडनी है, स्किन है, उसको भी बचा सकते हैं और अपने फर्दर डैमेजेस को रोक सकते हैं। बट ये चीज़ अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो लेटर ऑन स्टेजेस पे या इनिशियल स्टेजेस पे ही आपको बहुत जल्दी फेलियर से जूझना पड़ सकता है, ऑर्गन फेलियर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, या डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
और एक लास्ट में, घी का बेनिफिट सिर्फ इंटरनली नहीं है, एक्सटर्नली भी बहुत होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है या आपके लिप्स क्रैक्ड रहते हैं, फटे रहते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा पपड़ी जैसा बन रहा है, सिर्फ ड्राइनेस है, खुजली हो रही है, तो वहाँ पे भी आप घी अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। बिलीव मी, ये बहुत ही मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है और आपको महंगे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको कोई भी लिवर से रिलेटेड समस्या या ऐसे कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और किसी भी पेशेंट का अगर डाउट है अबाउट घी तो ये वीडियोस उसको ज़रूर शेयर करिएगा कि उसको घी खाना है या नहीं खाना किसी भी बीमारी में। और भी चीज़ें जानने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी टीम से बात करें, मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।